बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज हमने देखी, हम बात कर रहे हैं अपनी सामरिक शक्ति की, अपनी सैन्य क्षमता की, हम बात कर रहे हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत की भी। जिस तरह से भारत की संस्कृति लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक उसको प्रदर्शित किया गया, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, एडमिरल सिन्हा, एक तरह से आपको यह पता चलता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत थी। बिल्कुल, हमें तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आज हम जो भी हैं उसी पौधे से पनपे हुए हैं जो कि आज से बहुत साल पहले जमीन को पकड़ लिया था। तो अब जो है हमें उसको और आगे ले जाना है, उस पौधे को और हमें सींचना है ताकि हम जल्दी से उसमें फल आए और जल्दी से हम उसको, उस फल का हम प्रयोग कर सके। तो अभी जो आप देख रहे हैं गौरव, ये सारा वही एक हम कर्तव्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता को तरफ ले जा रहे हैं और सही समय पे हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इसमें जान फूंक रहे हैं सारी चीज़ों में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल में इंशाल्लाह जब हम यहाँ बैठेंगे तो होपफुली हम देखेंगे कि हमारे सारे कुछ पूरा हर चीज। लेकिन अब पिछले गणतंत्र दिवस पर माहौल क्या था? उस समय अगर चर्चा भी होती थी तो था कि युद्ध उस स्वरूप में नहीं देखने के लिए मिल सकता है, युद्ध उस तरीके से नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले 1 साल में यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ा और एक हकीकत पूरी दुनिया के सामने आई, भारत के सामने भी आई कि आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। और इसीलिए जो बजट की बात आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बात हो रही है, उसकी वाकई जरूरत है। देखिए, लॉजिस्टिक्स चेन को हमने देख लिया, लॉजिस्टिक चेन सारे वर्ल्ड ने देख लिया। माइक्रोचिप देखिए, और ताइवान क्या बना रहा है, चाइना क्या बना रहा है, जापान क्या बना रहा है, हम क्या बना रहे हैं, अमेरिका क्या बना रहा है, हर चीज के अंदर लॉजिस्टिक चेन अब क्रिटिकल हो गई। देखिए, बहुत साल एक जमाने में 85% ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सोवियत या रशियन ऑरिजिन की थी, आज हम तकरीबन 60-65% पे है। आहिस्ता आहिस्ता हम 3 एरियाज में बांट रहे हैं। आत्मनिर्भरता, मेरा पर्सनल विचार है कि आने वाले 10 साल के अंदर 40% इंडियन होना चाहिए, एयरफोर्स फॉर एग्जाम्पल, 30% रशियन, 30% वेस्टर्न, और आने वाले 20 साल के बाद 80% इंडियन, 20% फॉरेन। वो टारगेट अगर हम लेके चले तो फिर ही हम ये अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने ठीक कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल, हर कोई, इवन अमेरिका, यूरोपियंस, बहुत जहाज ऐसे हैं जिसके अंदर सामान दूसरी जगह से आ रहा है, वो होगा। मगर आज के दिन में भारत को रूस भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, वेस्ट भी चाहता है, सब वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी डिफेंस मार्केट है, सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट है, हर तरह से भारत एक इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजिक अलाई है, सारा इंडो पैसिफिक के अंदर सबसे मजबूत देश है, जिसने एक दीवार बन के खड़ा होना है। इसलिए भारत को मजबूत होना एक बहुत जरूरी बात है और उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। और ये जो कूटनीति की आप बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका के भी मित्र हैं, हम रूस के भी मित्र हैं, हम यूक्रेन से भी बात करते हैं और ताइवान भी हमारे निकट आने का प्रयास कर रहा है। एडमिरल सिन्हा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर अब जो भारत और ताइवान के संबंध धीरे धीरे चाहे लेकिन मजबूत हो रहे हैं। गौरव, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, अभी आप ताइवान से होकर आए हैं और आपको वहाँ की जो क्या वहाँ की सोच है वो आपको पता लग गया। और अभी सेमीकंडक्टर की बात करी एयर मार्शल चोपड़ा ने, सेमीकंडक्टर का वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और बहुत सारी तकनीक उनके पास है और अब कोशिश ये है कि हम उनके साथ तालमेल करके बहुत कुछ हो रहा है ताइवान के साथ, हम कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके किसी और प्रोग्राम में। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि भारतवर्ष को अब इंडियन ओशन के बाहर अपनी पावर प्रोजेक्शन करने का वक्त शायद आ गया है। हमारे पास उतनी शक्ति है, हमारे पास उतनी शक्ति होगी अगले 5-6 साल में, ताकि हम दूसरे के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाएं और कहें कि अगर तुम निकले तो हम तुम्हें दोबारा अपने घर में बंद कर देंगे। और पिछले 1 साल में एक और चीज हुई जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम झड़प की तस्वीरें तो देखा करते थे, लेकिन जब यहां पर झड़प हुई तो चीनी सैनिकों को बड़ी संख्या में होने के बावजूद उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। वो तवांग की तस्वीर भी हमारे सेना की शौर्य यानी उपकरणों से परे भी, क्योंकि वहां तो उपकरण इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, वहां तो आपके हाथों का, आपकी शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, यह भी एक देश को देखने को मिला है। श्वेता जी, मेरे विचार से गलवान एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए एज ए नेशन। मेरे विचार से हम सब की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी और दुनिया भी देख रही थी कि इंडिया जैसा कंट्री चाइना का नाक में जो है उसने खून निकाल दिया और वो दोबारा दर्शाया गया तवांग एरिया में, बुमला या जहां पर हुआ था, सॉरी जी,
यांग तो से। हाँ, यांग से। तो वो वहां दिखाया गया कि इंडिया को आप सोचिए मत कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और पावर प्रोजेक्शन की जो दोनों जनरल बात कर रहे हैं, वो तभी होता है जब आप स्ट्रांग हो, इंटरनली आप स्ट्रांग हो इकोनॉमिकली, और आप स्ट्रांग हो एक्सटर्नली एज ट्राइस सर्विसेज, और तभी ये दुनिया दिखा आपकी भी। बात मानती है। ये दिखा भी। आज जो हथियार दिखाए गए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी दृष्टि में थी वो यही थी, वो हथियार जो लद्दाख में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे आपकी बख्तरबंद गाड़ियां हो, आपके टैंक हो, आपकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हो, आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, ये सब संदेश वहां जा रहा था।